हेलो फ्रेंड्स। सचेतता के मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यानी कि 3 मार्च वर्ल्ड हेयरिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। हर साल डब्ल्यूएचओ एक नई थीम के साथ इस टॉपिक को एड्रेस करता है और इस साल हमारी थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्व्स। तो हम अपने जो कुछ भी हम हियरिंग हियरिंग लॉस, हियरिंग एड्स के बारे में जो भी हमारा माइंडसेट है उसको हम चेंज करें। साथ ही अपने को सही जानकारी के साथ सशक्त बनाएं, एम्पावर करें। और इसी वर्ल्ड हियरिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए सचेता फाउंडेशन काफी एक्टिविटीज कर रही है। और आज हम आपके सामने एक स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं जो कि पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर है, बच्चे आम भाषा में कहते हैं बच्चों के डॉक्टर। और एज पेरेंट्स अगर आप सुन रहे हैं इस चीज को, तो आप उनके दिए हुए अनमोल सुझावों से जरूर लाभान्वित होंगे। पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा वो फोकस होगा बच्चों और बच्चों की सुनाई को लेकर। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर मीना चौधरी जी का। डॉक्टर मीना चौधरी जी काफी समय से बच्चों बच्चों के ही फील्ड के में जुड़ी हुई हैं। इतना पैशन है उनका कि उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पर काफी कार्य किया है। फेसबुक पे काफी फॉलोअर्स हैं उनके, और काफी आप देखेंगे हर रेगुलरली वो बच्चों के वेलफेयर से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाती रही हैं। डॉक्टर मीना, आपका बहुत बहुत वेलकम सचेतता के मंच पे। थैंक यू सो मच मिसेस नेहा। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि सचेता ने मुझे इस कंसीडर किया फॉर दीज वर्ड्स सो दैट आई कैन डिस्कस फ्यू वर्ड्स ऑन पीडियाट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। कितना हियरिंग को जो है, मतलब जो एक तरह से वी कैन से कि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, मे बी डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर टू द एक्सटेंट जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि कितना बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए हियरिंग लॉस को जल्दी डिटेक्ट करना और आगे उसकी मैनेजमेंट। Very nice. Dr. Meena, before we actually take upon this topic of hearing, मैं देखती हूँ कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका प्रोफेशन है, बट आपके पोस्ट्स को देख के लगता है ये आपका पैशन भी है। तो इसके बारे में कब से ये आपका ये प्रोफेशन जो है वो पैशन में कन्वर्ट हुआ? हाँ हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी आई एम मदर ऑफ टू किड्स। तो पहले तो मतलब आई वाज अ pediatrician ओनली, बट आफ्टर आई बिकम मदर आई रियलाइज्ड कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो एज अ पेरेंट बहुत इज एक्चुअली अ इशू, एक्चुअली अ कंसर्न, जो हमें एज अ क्लिनिशियन नहीं पता चल पाता है। तो Exactly. वो क्लिनिशियन होने के बावजूद भी एक मदर बनने के बाद एक्चुअली आई रियलाइज कि वो जो छोटी छोटी चीजें वो हर पेरेंट को जो है वो उसके लिए शायद जरूरी नहीं है कि हर बारी डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन हम्म। उनकी उस उन चीजों को एड्रेस करने के लिए आई थॉट कि मतलब मेरे को डायरेक्टली ना आई शुड कम टू अ प्लेटफॉर्म जहां मैं डायरेक्टली उन व्यूज को रख सकूं जो पेरेंट्स को डायरेक्टली एड्रेस करें रिगार्डिंग देयर केयर। जो मिथ्स होते हैं, जो नोशंस होते हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंडरफुल। वैक्सीनेशन, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग जो एज अ वंडरफुल। पेरेंट हमें वो करता है, वरी बिल्कुल। करता है। उन चीजों को एड्रेस करने के लिए आई चूज कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज करूं वंडरफुल। ताकि मैं अपने व्यूज रख सकूं। या दैट वंडरफुल वाज। वंडरफुल। क्योंकि कल वर्ल्ड हियरिंग डे है तो हम अपना फोकस हियरिंग पे लेके आते हैं। डॉक्टर मीना, आप बताइए कि आपकी प्रैक्टिस में जो आप रोजमर्रा की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, हियरिंग लॉस का प्रेवलेंस रेट आप कितना देखते हैं? और क्या कारण आपको दिखते हैं वहां पे जब आप केस हिस्ट्री लेते हैं या आप टेस्ट करते हैं तो? हियरिंग लॉस का जो है ना वो बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें ना जो भी न्यूबॉर्न्स है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द अर्ली लाइफ, द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न। तो प्रेवलेंस तो 1 in 1000 जो है वो है ही है। लेकिन अगर सपोज देर आर रिस्क फैक्टर्स बी इन एनी फॉर्म, विल टॉक अबाउट इट, तो वो प्रेवलेंस जो है वो और भी ज्यादा हो जाती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कि कहाँ से हम लोग न्यू बॉर्न, जब बेबी बॉर्न होता है उससे भी पहले जब वो एंटीनेटल पीरियड, जब वो मदर के अंदर होता है, उस पीरियड से ही जो इन्फेक्शंस उसने एक्वायर की होती हैं दैट एक्चुअली मेक द चाइल्ड वल्नरेबल फॉर हियरिंग डिफेक्ट्स,
बीट जेनेटिक पर से और बीट एक्वायर्ड इन्फेक्शंस पर से, बिल्कुल तो वो काफी बिल्कुल जल्दी शुरू हो जाता है। जी। बिल्कुल। तो आपने इसे बताया कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो पैदा होने कॉमन के बाद फैक्टर्स। भी हो सकते हैं, हाँ जैसे आपने वायरल इन्फेक्शन, हाँ। बल्कि जब भ्रूण है, बच्चा माँ के गर्भ में है, के तो पेट भी में ही है, हाँ जी। वो जी इन्फेक्शन जी। लेकर, अगर माँ को होते हैं इन्फेक्शन, तो उसका हेयरिंग पे असर पड़ता हाँ, है। बहुत सारा वो इम्पैक्ट रहता है। जैसे हम अगर बात करें कि मदर के अंदर ही जब भी कि मतलब एम्ब्रियो फॉर्म में है बच्चा, फीटल फॉर्म में है मदर के अंदर ही, तो उस पीरियड के ड्यूरिंग अगर मदर को टॉर्च इन्फेक्शंस होती हैं, तो मदर जो है उसको कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हो जाते हैं, मतलब जेनेटिक इन्फेक्शंस जो मदर से इन एम्ब्रियो ओनली, जो बच्चे को माँ से एक्वायर हो जाती हैं, दैट कैन लीड टू सडन इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बच्चे को जन्मजात हेयरिंग लॉस जो है तो जो वो आप टॉर्च बता रहे हैं, तो क्योंकि ये 5 अलग अलग कंडीशंस हैं, हाँ जी हाँ तो जी। क्या टॉर्च इन में पे आप थोड़ा सा प्रकाश स्पेक्ट्रम डालेंगे? ऑफ इन्फेक्शंस, जैसे इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस आता है, एग्जैक्टली। रूबेला इज देयर, है ना, हर्पीज इज देयर, सिफिलिस इज देयर। तो ये सारी जो इन्फेक्शन है, इट कम्स अंडर दिस। इनमें से कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को एक्वायर हुई होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो अगर, ऑल्दो इट डिपेंड्स कि मदर को भी किस फेज में वो इन्फेक्शन होती है, फर्स्ट एग्जैक्टली। ट्राइमेस्टर में होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, परटेनिंग टू दैट वो कितना रिस्क जो है वो बेबी को ट्रांसफर होता है, इट वैरीज। तो बट हाँ, देयर डेफिनेटली इज फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ट्राइमेस्टर जो है एसोसिएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाँ है, क्योंकि यहाँ पे हियरिंग का हाँ, डेवलपमेंट हो रहा ऑर्गेनोजेनेसिस, है। हाँ जी हाँ, बच्चे की बिल्कुल। जो है, जो भ्रूण है वो सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो जो भी इन्फेक्शंस हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्वायर होती हैं उनका लाइकली, और आप कह लीजिए कि 80 to 90% देयर इज रिस्क कि वो जो है वो बच्चे के ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालेंगी। तो अगर टॉर्च इन्फेक्शंस होती हैं तो ऑब्वियसली देयर इज हाई रिस्क ऑफ हियरिंग अ लॉस बेबी इन चाइल्ड। बॉर्न, एंड हाँ, हियरिंग लॉस के बहुत सारे चांसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये दर्शकों, ये जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको बताना चाहूंगी कि एज एन ऑडियोलॉजिस्ट, जब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, तो वहां पे बच्चे के तुरंत जन्म के बाद पीडियाट्रिशियन उन बच्चे को देखते हैं, और तुरंत उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये टेस्ट रूटीन टेस्ट होते हैं। काफी बार ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा हमसे कि ये टेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या मेरे बच्चे को परेशानी है। तो पीडियाट्रिशियन भी समझाते हैं पेरेंट्स को, और हम भी समझाते हैं एज एज ऑडियोलॉजिस्ट, कि ये टेस्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस के हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि जब एज पीडियाट्रिशियन आप यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग के टेस्ट कराते हैं, तो हम्म। पेरेंट्स के जनरली प्रतिक्रिया या फिर उनका भय क्या होता है? हाँ, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो भी बेबीज जो होते हैं ना, दोज हु आर बॉर्न, और हम लोग किनका स्क्रीनिंग करवाते हैं, प्राइमरली जो एट रिस्क होते हैं, क्योंकि इन इंडिया वी आर नॉट फॉलोइंग यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हियरिंग प्रोग्राम, स्क्रीनिंग। सर्टेन लिमिटेशंस। ऑल्दो फॉरेन में या बाकी जगह पे ये यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है, बट इन इंडिया वी आर नॉट फॉलोइंग ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हाई रिस्क बेबीज होते हैं, हाई रिस्क पर्टेनिंग टू, इफ विल टॉक कि अगर बेबी इज बॉर्न एंड द बेबी डिडंट क्राइड आफ्टर बर्थ, सो देर आर साइंस ऑफ एस्फिक्सिया, दैट इज वन रिस्क फैक्टर, उसको हम लोग विल एडवाइज द चाइल्ड। मदर में अगर टॉर्च इन्फेक्शन की होंगी हिस्ट्री, तो देन वील गेट इट डन। या फिर देर आर अदर स्टिग्माटा, सपोज द बेबी इज बॉर्न और उसकी लुक में हमें कुछ हम जेनेटिक सिंड्रोम, तो उन केस में हम लोग करवाएंगे। जिस बच्चे को भी प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इवन 7 डेज से ज्यादा भी जिसको निकू का स्टे होता है, उन सब बेबीज को भी हम लोग हियरिंग जो है असेसमेंट के लिए बोलते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन रहता है जॉन्डस, जिसका बिल्कुल बिलिरुबिन राइट बिल्कुल होता है। देर आर सर्टेन कंडीशन जिनमें बिल्कुल। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ती है। अगर उन लेवल्स तक भी चला जाता है तो देर इज हाई रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस, प्राइमरली सेंसोरी न्यूरल जो कंपोनेंट होता है, दैट इज गॉन। तो बिल्कुल उन सारे बिल्कुल केसेस एडवाइस वो बिल्कुल। तो हम अपने ही लेवल पे, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि पेरेंट्स के हम लोग बाय द टाइम बच्चा ही हमारे पास है हम वहीं से उनको एडवाइस कर देते हैं। उस टाइम बिल्कुल। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन दे लास्ट कि हाँ हियरिंग आप ये टेस्ट करवा रहे हो, लेकिन बाय द टाइम टेस्ट जब होना होता है देन दे श्योरली आस्क कि हाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तो वी हैव टू टेल देम कि बिल्कुल देर आर रिस्क, की वजह से देर इज लाइकली चांसेस। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर दे आर तो जनरली हम लोग कन्वीनियंस। हेयरिंग से संबंधित जब बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम 136 का रूल फॉलो करते हैं। तो यस, फर्स्ट मंथ में अर्ली हमारी हियरिंग स्क्रीनिंग हो डिटेक्शन जाए इंटरवेंशन। जरूर,
खासकर रिस्क फैक्टर है, या अगर रिस्क फैक्टर्स या हैं तो। और अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं तो जो आइडियल सिचुएशन है हम सभी को बताना चाहेंगे, आइडियली हर एक बच्चा जो पैदा होता है, जैसे उसका रिफ्लेक्सेस की जांच होती है, वैसे हियरिंग की जांच जो है मैंडेटरी होनी चाहिए। तीसरे महीने तक अगर बच्चे ने स्क्रीनिंग फेल करी है तो तीसरे महीने तक डिटेल में उसका इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए हो जाना चाहिए, जो कि हम बेरा टेस्ट के थ्रू करते हैं, या ओएई करेंगे, या या मल्टीपल इमिटेंस टेस्ट हो गए, या दूसरे टेस्ट हो गए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टेस्ट करने का मेन मुद्दा क्या है, हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करना। तो डिटेक्ट करने तक ही रुकना नहीं है पेरेंट्स को, आगे इंटरवेंशन, यानी अगर हियरिंग लॉस पाई जाती है तो उसको जल्द से जल्द उस पर कार्य करना जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि ये अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अब मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे बात करती रहती हूँ, पीडियाट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली आइडेंटिफिकेशन कितना जरूरी है? early identification is very important, although we need to sensitize parents for this also, because they consider कि अगर पहला ही टेस्ट हो गया है जो फर्स्ट मंथ के अंदर ही हम लोग करवा रहे हैं, मे बी इट ओए, तो दे कंसीडर कि हमारे बच्चे का तो सुनाई का टेस्ट हो गया, आगे तो हमें करवाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज नॉट हम्म। लाइक दैट। Early, the way you said ki we follow EHDI, early hearing detection and then intervention, it is actually to detect by to primarily diagnose by 3 months and early intervene by 6 months of age. It is important because बच्चे को जो milestones हैं, child is growing, अगर बच्चे को हेयरिंग नहीं होगी तो उसके जो लैंग्वेज माइलस्टोन्स होंगे दे विल बी इम्पेयर्ड, लैंग्वेज माइलस्टोन्स इम्पेयर्ड हैं तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी जो माइलस्टोन्स हैं दैट विल बी हैम्पर्ड, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट विल बी देयर। तो बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली डेवलप करे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या लैंग्वेज माइलस्टोन्स को, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो आर वी वोंट बी एबल टू इंटरप्रेट। लैंग्वेज तो नहीं हियरिंग इज डेवलप होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस ऑल्सो, है ना, तो डेवलपमेंट हैज अ मेजर रोल टू प्ले, तो दैट्स वंडरफुल। द मेजर रीजन। तो डॉक्टर साहब हम इसी संदर्भ में आगे आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि अगर कोई पेरेंट ऐसा है जिसके बच्चे ने स्क्रीनिंग फेल हो गए हैं, और क्या चांसेस होते हैं कि वो पेरेंट वापस लौट के उसका हियरिंग टेस्ट दोबारा कराने आता है बच्चे का, आपकी एक्सपीरियंस के बेस हाँ, पे? एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट मैटर्स इज कि पेरेंट्स कितने सेंसिटाइव ओके। एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ काउंसलिंग वी आर गिविंग टू देम। और उनके उनका जो है, अगर if they are aware, if we'll sensitize them, if they are educated, education is also equally, it also plays, क्योंकि at least they should know the importance of hearing। अगर तो मतलब they are coming to the healthcare services and we are able to sensitize, so there are 90% patients who will always revert back वंडरफुल। regarding कि अगर fail हुआ है तो they'll If they're always revert properly back। counseled, you mean, if they're told and sensitized. और नॉर्मली क्या होता है कि दे आर कमिंग फॉर विजिट्स ऑल्सो, सपोजिंगली दे आर कमिंग फॉर रूटीन वैक्सीनेशन, इफ दे आर बीइंग सेंसिटाइज्ड, एंड एज अ पीडियाट्रिशियन प्राइम रोल इज ऑल्सो आर्स ओनली, कि अगर वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि अगर इसका फेल हो गया, द मोमेंट एवरी टाइम द चाइल्ड इज विजिटिंग फॉर वैक्सीनेशन, वी हैव टू कंसिडर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। मे बी द Yes. पेरेंट इज गेटिंग द चाइल्ड फॉर वैक्सीनेशन ओनली, बट वी हैव टू सी अदर पैरामीटर्स कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको रिपीटेडली वी हैव टू टेल, वी हैव टू काउंसल देम, वी Ask हैव टू coach. सेंसिटाइज देम कि हाउ इंपॉर्टेंट इज, कि अगर डेवलपमेंट में लैग हो रहा है तो तब भी उसको बताना कि भाई आपने तो ये किया नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है, तो दे ऑलवेज रिवर्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑल दे राइट। ऑलवेज तो फॉलो। जनरली डॉक्टर साहब जब आप देखते हैं, और हर हॉस्पिटल में ऑडियोलॉजिस्ट की का होना जो है अभी इस टाइम पे संभव नहीं है, क्योंकि डर्थ और प्रोफेशनल्स। तो ऐसे केसेस में जनरली इस तरह के पेशेंट्स को, या हम कहें पेरेंट्स और बच्चों को, आप कहाँ रेफर करते हैं? क्या हम फॉलो यूजुअली रोड मैप होता है? हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली तो वी ऑलवेज रेफर टू द ईएनटी डिपार्टमेंट। अब इट वेरीज, at times there are audiologists available with them, at times there are not, so it matters, but otherwise our prime contact is with the ENT people only, and at many cases, at many places we have audiologists and at many places we don't have it, so that is the big loop
All right. So, तो but I would like to share it with all the viewers here that काफी जगह पर बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद जो हम OAE स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें सीधे ऑडियोलॉजिस्ट आके चेक कराते हैं, उसके अंदर ENT का आई वुड से कांटेक्ट पॉइंट जो है वो नहीं होता है। तो जो भी हमने अभी डिस्कशन किया उसका मेन जो फोकस निकल के आया है कि वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट हो या ना हो, गेट द चाइल्ड्स टेस्टिंग डन एज अर्ली एज पॉसिबल। चाहे आपको उसके लिए क्लिनिक पे जाना पड़े या उस टेस्टिंग के लिए आपको देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैरा टेस्टिंग, OAE ये अवेलेबल है और फ्री ऑफ या कॉस्ट है। तो इसका फायदा तभी होगा जब आप लोग ये जो सर्विसेज हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, क्योंकि हम अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है 23 साल का इस फील्ड में, मैं पिक्चर को चेंज होता देख रही हूँ। बट फिर भी मैं देखती हूँ पेरेंट्स में लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस है। तो क्या क्या रीजंस हैं इस लैक ऑफ नॉलेज के? लैक ऑफ नॉलेज का सबसे बड़ा तो ये है कि वेन एवर अ पेशेंट कम्स टू क्लिनिशियन, तो हम लोग जो है ना वो कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं विद द पेशेंट, दैट आई पर्सनली बिलीव। ओके। जो मैंने शायद आफ्टर बीइंग मदर, बीइंग रियलाइज, आफ्टर गेटिंग रियलाइज कि हाँ यार बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग ने वो शायद कांटेक्ट पहले तो हम जो लोग शायद वो ही नहीं बना पाते हैं। और पेरेंट्स का भी डायरेक्ट फोकस होता है कि यार ये दवाई है तो बस ये दवाई ही लेनी है। दे हैव लीस्ट रो मतलब दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट की डेवलपमेंट ओके। और बाकी पैरामीटर्स एंड हम्म ऑल हम्म दोस हम्म हम्म थिंग्स। हम्म हम्म हम्म, तो हम्म। एक तो सोसाइटी हैज अ रोल टू प्ले प्राइमरीली, बिल्कुल मतलब वट एवर वी बिल्कुल। आर टेलिंग दे नीड टू एक्सेप्ट ऑल्सो। तो वो कनेक्ट जब इट्स तक मी नहीं टेलिंग, होगा प्रोफेशनल हाँ के साथ तब वी तक वो हैव टू गेट सुनेंगे नहीं, कनेक्टेड। हाँ समझेंगे नहीं। हाँ, वो बिल्कुल, नहीं बहुत सुनते बढ़िया। हैं। पहली बात है कि पहले रिपीटेडली उनको बताना भी बहुत जरूरी है। यस। इट्स नॉट लाइक दैट कि दे आर नॉट लिसनिंग, बट आर्ट्स एज अ क्लिनिशियन प्राइम ड्यूटी इज टू मेक देम सेंसिटाइज, मेक देम अवेयर्ड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? डेफिनेटली। क्योर कम्स डेफिनेटली। बियॉन्ड। इफ वी कैन प्रिवेंट दैट थिंग, if as a clinician we are, or as a particular, as a specialist in that particular branch, we are not able to sensitize or we are not able to make the people realize कि इस particular चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो we stand nowhere, I believe। ये एग्जैक्टली लोगों के लेवल एग्जैक्टली। पे नहीं है, लोगों के लेवल पे नहीं, आई बिलीव कि मतलब हमें ही शायद उतना हम उनको सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल हम आपने, रिपीटली करेंगे तो दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग। अगर बिल्कुल उनको वे बताया बहुत जाएगा इंपॉर्टेंट कितना पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है। बोला है, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से हर एक प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। कितना हम कनेक्ट बना पाते हैं, क्योंकि अगर कनेक्ट होगा तो वहां वहां पे वो आपको सुनेंगे भी, सुनेंगे, वो आपको हाँ समझेंगे जी। भी और फॉलो भी करने की क्या? कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अब एक लास्ट में प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप हर उम्र के बच्चे को देखते हैं। तो देर इज अ राइजिंग ट्रेंड इन स्मॉल चिल्ड्रन यूजिंग मोबाइल्स और हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स एंड ईयरबड्स। तो आपके एक्सपीरियंस में ये जो ट्रेंड हुआ है, ये क्या सच में एक ट्रू पिक्चर है? और अगर ऐसा है तो इसमें उसका इफेक्ट हियरिंग लॉस पे आप कितना देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में? अ, अगर तो फर्स्ट थिंग इज जो छोटे बच्चों से शुरू हो जाता है, दैट इज स्क्रीन टाइम, फर्स्ट इज विजन, है ना। डिजिटल एक्सपोजर, विजन यस। कम्स विद हियरिंग ऑल्सो। तो उस चीज से भी ना, दोज हु आर स्पेंडिंग मोर ऑफ द टाइम ऑन द स्क्रीन्स एंड ऑल दैट, है ना, हियरिंग हैज इक्वल रोल टू प्ले। तो उनमें लैंग्वेज माइलस्टोन्स आर वेरी मच डिलेड, और लाउड साउंड्स अगेन कॉजेज ट्रॉमा। तो इट हैज अ रोल, इट हैज अ मेजर रोल उन बच्चों में जो है। हमें देखा गया है कि दिल कम विद द रिंगिंग सेंसेशंस, कि यस। ये यस। आवाज इसको आती रहती है या यस। गूंजती है, वैसे करके पेरेंट्स डू कम। ओके। तो दैट, ये आई एम टॉकिंग ऑफ द, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द टीन्स, ये छोटे आप बच्चे अर्ली, भी। ओके, आप छोटे हाँ बच्चों की भी छोटे बात बच्चों कर की भी, रहे हैं। जैसे हाँ दिस इज जैसे अलार्मिंग, दिस इज अलार्मिंग। 7,
7-8 इयर्स वाले बच्चे जो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे देखते रहते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन, एक तो जैसे अगर स्क्रीन का है तो वो ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग भी बार बार ब्लिंक ड्राई कर रहे हैं, और आईज, फिर एग्जैक्टली। हाँ ये इसको मतलब आवाजें आती हैं कान में वैसे करके गूंजती हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर अलार्मिंग साइंस, लाउड ओके, साउंड्स। तो बच्चे ऑलराइट। जब लग पे बिल्कुल, और आई सुनते थिंक हैं। यही रीजन है कि हियरिंग लॉस अगर इतना एविडेंट नहीं होता जब हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं डॉक्टर साहब, तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो मेजर कंप्लेंट होती है जिनका डिजिटल एक्सपोजर ज्यादा होता है या वो ईयरबड्स यूज करते हैं, मेजर उनकी हाँ एयर, कंप्लेंट होती है कि रिंगिंग सेंसेशन इन या ईयर्स, एंड साथ में ही, एज यू सेड, वेरी राइटली सेड, लैंग्वेज डिले, या फिर आप चिड़चिड़ाहट, रेस्टलेसनेस, हम्म, और ये कुछ या और भी बिहेवियरल इश्यूज हैं जो उन बच्चों में hearing issues, पाए हाँ, they जाते हैं। face all those because एक तो फिजिकल जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है वो तो है ही है, उनका बेयरिंग इफेक्ट बिहेवियर पे भी आ रहा है, उनकी बिल्कुल। डेवलपमेंट पे ये भी आ रहा है, जो सोशल उनका है उस पे भी आ रहा है। अदर देन दैट दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ की ईयर ब्लॉकेड ना, दे फ्रिक्वेंटली कंप्लेन कि कान ब्लॉकेज बंद ऑफ बंद ईयर। रहता है, लाउड फुलनेस, साउंड फीलिंग ऑफ के ज्यादा फुलनेस रहती होता, है। हाँ, दे हम्म। केप्ट कंप्लेन। दी दैट कीप इज वन थिंग। कंप्लीट, यस। तो मेरे ख्याल से जो एम्पावरमेंट की जो बात की गई है, तो इस एम्पावरमेंट को हम सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, आई थिंक जो हमारे यूजर, जो कोई भी सुन रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या वृद्ध हो, आई थिंक हर इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से कानों की अपने रख रखाव के लिए और प्रिवेंशन के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको उसके पास होनी चाहिए, इजंट इट? या और या एक बात आती है आपकी चेंजिंग माइंडसेट की, तो जो बच्चे हियरिंग एड्स पहनते हैं या कॉकलियर इम्प्लांट्स पहनते हैं, तो मैं जानती हूँ कि बहुत एक ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बहुत लंबी रोड होती है लर्निंग की, जहाँ पेरेंट्स को बहुत काम करना पड़ता है। एज ए पीडियाट्रिशियन, आपके एक्सपीरियंसेस में वो बच्चा जो कॉकलियर इम्प्लांट पहन रहा है और वो पेरेंट्स के जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है, और क्या माइंडसेट होता है ऐसे पेरेंट्स का? अगर तो जो पेरेंट जो है वो अर्ली इंटरवेंशन करवा लेता है, फर्स्ट थिंग इज दैट वो ऑलरेडी इतने अवेयर्ड होंगे, है ना, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो अगर तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो अर्ली इंटरवेंशन के बाद दे आर ईदर विद द कॉकलियर इम्प्लांट और एनी अदर थिंग, तो दे आर एट सेम पेस विद द अदर किड्स, अगर ओके। हम एकेडमिक्स की बात करेंगे। ओके। बट अगर जो नहीं करवाते, आई टेल यू वन केस रिसेंटली वी हैव सीन कि देयर वाज अ 9 year old गर्ल, her ओके। IQ was all good. She does everything. मतलब sign language and all. The only thing was hearing impairment. और उसकी वजह से शी वॉज अ बिट लेट व्हेन आई टॉक टू हर मदर कि भाई तुमने क्यों नहीं करवाया, तुम्हें पता नहीं है कि ये सब कुछ हो जाता है। शी सेड कि मुझे पता ही नहीं था। पता तो मैंने ही कहा नहीं तुम्हारा था। बच्चा तो इतना इतना स्मार्ट है, शी हैज सच अ गुड IQ। तो कहते नहीं वो समझती सब कुछ है। मैंने कहा समझना तो सब कुछ है, और उसकी वजह से उसको ऑब्वियसली लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट डेवलप, शी जस्ट सेज मम्मा एग्जैक्टली, तो पापा, शी इज बाकी यूजिंग वो कुछ साइन कहती लैंग्वेज एंड लिटिल बिट ऑफ वर्बल नहीं। utterances. यस। तो वो जो नहीं करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली पीछे रह ही जाते हैं, लेकिन दोज हु हैव एक्चुअली गॉन थ्रू, जिन्होंने अर्ली इंटरवेंशन करके ट्रीटमेंट लिया है, उसको फॉलो किया है, दे आर एट सेम पेस, समवेयर क्लोज टू द वंडरफुल। अदर्स, इन वंडरफुल। वे ऑफ academic simple talk ना। Wonderful, wonderful. Before we wrap up this wonderful enriched सेशन, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एक पीडियाट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है, ऑडियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है, डॉक्टर मीना, मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए दें। हाँ, मैं प्राइमरीली ये कहना चाहूंगी कि अगर व्हेन योर डॉक्टर सेज समथिंग टू यू, अगर प्राइमरली आई टॉक ऑफ हियरिंग ओनली, अगर इफ दे एडवाइस की हियरिंग टेस्ट इज इम्पोर्टेंट तो प्लीज गेट इट डन। इट हैज नथिंग टू डू विद द डॉक्टर और नथिंग टू डू विद द ऑडियोलॉजिस्ट, वट एवर। आप एट द एंड ऑफ डे इट्स योर चाइल्ड हु इज गोइंग टू सफर। तो प्लीज स्टे सेंसिटाइज इफ समवन रिकमेंड्स यू कि भाई हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे का बिलिरुबिन बहुत ज्यादा था, आपका बच्चा रोया नहीं, आपके बच्चे को मेनिंजाइटिस था, आपका बच्चे का लंबा निकू का स्टे है,
या बार बार उसको ईयर की इन्फेक्शंस होती हैं, तो उन कंडीशंस में प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और अपने बच्चों को प्लीज लाउड साउंड, स्क्रीन से, इन सारी चीजों से, ऑल्दो इट्स वेरी टफ, इट्स एक्चुअली वेरी टफ, बट प्लीज जितना मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर सकें, वी मस्ट ऑलवेज ट्राई, बिकॉज इट्स आवर वंडरफुल। प्राइम रोल एज द पेरेंट टू गाइड आवर चिल्ड्रन, बिकॉज अभी तो उनको नहीं वंडरफुल। पता है, बाय द टाइम दे विल रियलाइज तो टाइम इट विल बी बी टू गॉन। लेट, इट विल बी टू लेट। या सो या आप सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो यहाँ तक आप देखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर मीना का, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम सचेता फाउंडेशन के लिए दिया। वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए और भी कई एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, कृपया करके ट्यून इन रहिए। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है या कोई प्रश्न होता है जो आप डॉक्टर मीना से पूछना चाहते हैं, वो आप सचेता के ही बॉक्स में, इनबॉक्स में डाल दीजिए। मैं इंश्योर करूंगी कि वो प्रश्न उन तक पहुंच जाए। और डॉक्टर मीना के भी फेसबुक पे जो उनका पेज है, और वो रील्स डालती हैं, आपके लिए होती हैं, ताकि सही व्यक्ति द्वारा सही इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट व्यक्ति तक पहुंचे। है क्यों नहीं? है ना? तो हाँ इसी के जी, साथ मैं थैंक यू कहूंगी डॉक्टर मीना थैंक यू का, सो मच, और थैंक यू आप सो सभी मच, आई का। एम, या थैंक थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू। बाय।